समय की शक्ति। मेरे बचपन में मेरे पिता एक कहानी सुनाया करते थे। आज मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। एक गांव का लड़का था, उसे बाहर पढ़ाई करने को भेजा गया। वो पढ़ाई करता था, कभी कभी घर आया करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने एक दिन सभी परिवार के सामने एक सवाल पूछा कि बेटा, आप बड़े हो जाओगे तो हम लोगों के लिए क्या क्या करोगे। बेटा बोलने लगा, पापा मैं आप लोगों के लिए घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घुमाऊंगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें किया। पिता कुछ नहीं बोले, चुप रहे और उसे और पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिए। कुछ वर्षों बाद बच्चे से यही सवाल पिता ने फिर पूछा। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं आज आपको जो कुछ दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसके लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ। आगे क्या करूँगा ये उस समय का वक्त बताएगा कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पिता ने कहा, अब मैं खुश हूँ बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समय को भविष्य में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये तय नहीं है, लेकिन क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए सिर्फ एक संभावना तय की जा सकती है। जो समय को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की अवस्था में जीता है, केवल वर्तमान की परिस्थिति को महसूस करता है, उसे सन्यासी कहा जा सकता है। और जो वर्तमान को भविष्य की आकांक्षाओं के हिसाब से तय रास्ते के साथ जीता है, उसे एम्बिशियस कहा जा सकता है। मैं, आप, वो सभी लोग एम्बिशियस ही हैं जो जिंदगी को जीना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें भविष्य को अपने हिसाब से ठीक करने के लिए वर्तमान की स्थिति को थोड़ा मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। आज आपको समय के हिसाब से इस्तेमाल होना ही पड़ेगा, तभी भविष्य में आप समय का इस्तेमाल कर पाओगे। न्यूटन का थर्ड लॉ आप तो जानते ही होंगे, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। ये सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी का ही रूल नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड की सभी चीजों में एक अदृश्य ग्रेविटी उपस्थित है जो किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। इसलिए यहाँ भी ये लॉ लागू होती है। अगर किसी भी चीज से वापस कुछ पाना चाहते हो तो पहले देना होगा। आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ वक्त के सिवा कुछ भी कीमती चीज नहीं है। इसलिए जिस भी चीज को पाना चाहते हो, जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले वक्त देना होगा, समय देना होगा। कई दिन, कई महीने, कई वर्ष तक लग सकते हैं। इसलिए किसी भी लक्ष्य को तय करिए तो वक्त को सामने रखिए कि आप कितना वक्त दे सकते हैं। उसी के अनुकूल ही लक्ष्य होना चाहिए, वरना यदि वक्त से पहले उम्मीद किए और रास्ते में थोड़ी ही दूर चल के ठहर गए तो ना लक्ष्य मिलेगी और ना ही अनुभव। जैसे कि यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिस प्रकार का लक्ष्य है उस प्रकार का वक्त भी मांगता है। 2 से 4 साल के लिए खुद को तैयार करिए, तभी हासिल हो सकता है। बिना वक्त दिए कुछ भी नहीं होता। 2 मिनट वाली मैगी भी अपनी क्षमता अनुसार 2 मिनट अवश्य लेती है। इसलिए जैसा लक्ष्य वैसा वक्त, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समय दीजिए और डिसिप्लिन के साथ समय दीजिए। जिसे जितनी जरूरत है उसे उतना समय अवश्य दीजिए। उसके बाद ही सेल्फ डाउट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।